गुस्सा जिस बिंदु गुस्से में बोल पड़े माइक भरडाया जाता। और उसके लपकने की बात है जी, वो लपके थे ना, वो कहीं जाने के ना आगे अच्छे अच्छे लौंडे तो मान्य थे। अगर 10 हजारों भी टिकैत के नाम तो बढ़ जाए हजारों, तो वो भी कभी इसकी पूरी नहीं कर सकते। वो तो एक महान आत्मा था। अगर गलती से किसी ने रोटी चौपड़ दी, नु कहा कि वो एक रोटी चुपड़ी खरे वहाँ दूध बंद नीचे लेटते थे। इतने किसान कहीं भी किसी भी जेल में रहा, किसान गिरफ्तारी होगी। सादा चाल चलन सादी बात, वो तो तकिया बर्दाश्त नहीं करते थे। वो तो खाट पर तकिया भी बर्दाश्त करे, तो बिना वजह की बात तो बर्दाश्त कर ही नहीं थे। साथ वो तो मांग लेते रोटी, भाई तो ये है रोटी है टिकड़ा है कोई, वो तो रोटी मांग मांग खा लेते साथियों पता। और बड़ा शौक बड़ा वहाँ होता जी, वो रोटी मांगे देने का, भाई जगपाल सिंह कोई टिकड़ा है क्या जहाज मौका जाने का। उन्होंने कहा भाई यात्रा नहीं होने की। सबसे पहले जर्मनी में उतरे जाएगा, वहाँ ओके का जिक्र है। अक चौधरी के उफले और ओका जर्मन में जाए उतरे सब। जब तक दम रहेगा सांस रहेगा हम उसी की विचारधारा पर चलेंगे। विचारधारा जिस दिन नहीं हमारे पर पकड़ेंगे, अपने घर बैठ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे किसान नेता जिन्हें किसान मसीहा कहा गया। आज भौतिक रूप से वो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। उनके जाने के बाद किसान किस प्रकार से उनकी कमी को महसूस कर रहा है, इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह मौजूद हैं। चौधरी जगपाल सिंह की यदि मैं बात करूं तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ लंबे समय तक इन्होंने किसानों की राजनीति की है। चौधरी जगपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भाई साहब धन्यवाद। कल बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि थी। पूरे देश के किसानों ने उस पुण्यतिथि पर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को याद किया। आज भौतिक रूप से वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आपने तो लंबे समय तक उनके साथ किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, तो उनकी कमी को आज आप किस प्रकार से देख रहे हैं? उनकी याद आपको आती है कि नहीं? बहुत ज़्यादा याद आती है, और याद उनकी भुला भी नहीं पाओगे। कमी तो उनकी कम से कम 15-20 साल जरूरत थी, और कम से कम 15 साल जरूरत थी। वह बहुत कुछ काम अधूरे छोड़ के, उसकी भरपाई तो कोई कर नहीं सकता। महात्मा टिकैत तो कोई बढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर उसकी जरा सी भी सीख ले लो उस पर, और फिर भी बहुत कुछ हो सकता है। जरा सी भी उसके पद चिन्हों पर चल जाए, उसके विचारधारा पर चल जाए, उसे तो वह चीज़ लोगों से दी, किसान मौजूद तो वह चीज़ दी। अब जो किसी पटवारी तैर सिपाही से बात करने के लिए भी कई दिन के चक्कर काटने पड़े थे, ढूंढना पड़ता फला आदमी सिपाही से बात कर लगा, फला आदमी पटवारी से बात कर लगा, और उसे वह ताकत किसान दी, मजदूर तो दी। अब टोपे उठो सीधे दफ्तर में घुस जाओ। उसे अपनी बात कहनी सिखाई, किसान को बोलना सिखाया, अपनी बात कहनी लड़ना सिखाया। उनकी भरपाई तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन बात यह है, अब उनकी कमी तो ना तो कोई हटावे ना हटी। अगर 10 हजारों भी टिकैत के नाम तो बढ़ जाए हजारों, तो वो भी कभी इसकी पूरी नहीं कर सकते। वो तो एक महान आत्मा थी, महान आत्मा थी। कल उनकी पुण्यतिथि थी, और किसान कोई नहीं बचा होगा जिनने पुण्यतिथि न मनाई हो। लेकिन हमने तो बड़ा भारी दुख है इस बात का, अब को हमारे बीच में नहीं आ जाए। हम तो जो आपके पास बैठे उन्हीं की देन है। या अन्य सैकड़ों जगपाल फिर, हजारों की संख्या में जगपाल होंगे, लाखों की संख्या में जगपाल होंगे। जो सम्मान किसान था उसने दिया, वो किसी के बस की बात नहीं है। आप तो लंबे समय तक उनके साथ रहे, तो किस प्रकार की उनकी विचारधारा थी? किस प्रकार वो किसानों के बारे में सोचते थे? किस प्रकार का दर्द किसानों के प्रति उनके मन में था? उनके दर्द तो किस तरह था? अगर कार्यकर्ता गिरफ्तार जेल में चले गए, किसी इतना जमात उनकी नहीं हुई, नीचे लेटना, सूखी रोटी खानी। अगर गलती से किसी ने रोटी चौपड़ दी, नु कहा कि वो एक रोटी चुपड़ी खरे वहाँ दूध बंद नीचे लेटते थे। इतने किसान कहीं भी किसी भी जेल में रहा, किसान गिरफ्तारी होगी कार्यकर्ता की, इतने वो नीचे लेटते। उन्हें पता था, उन्हें भूख का पता था, उन्हें तकलीफ का पता था। वो तो बड़ा दर्द महसूस कर रहे थे सबका ही। सादा चाल चलन सादी बात, वो तो तकिया बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। वो तो खाट पर तकिया भी बर्दाश्त नहीं करे, तो बिना वजह की बात तो बर्दाश्त कर ही नहीं थे। वो तो जीवन किसान का ये कहें थे, किसान ने समझाओ थे भाई झगड़ा कहाँ टाइम भाई झगड़ा ना करो आपस में,
दूसरी बात है कि सादा जीवन जियो, और सादा रहा वो तो गढ़मुक्तेश्वर पंचायत, बड़ी बड़ी पंचायत में चप्पल टूट गई, कत्तर बांध के चले गए, कुर्ता पट गया, गाड़ी में दौड़ता चढ़ता, वो कुर्ता रहे सिम जगह, भाई ये तो पटाई मारे तो मोड़ के पटी जा, तो उसकी तो बात ही अलग थी। वो तो मैंने कहूँ एक अवतार था, वो एक अवतार आया था, लेकिन हम लोग उसने पहचान नहीं सके। जो चीज़ उसमें थी वो लोग हम पहचान ही नहीं सके। हम तो किसी नाम से संबोधन करते हैं, यहाँ तो कुछ लोग राम पर राजी नहीं, भगवान पर राजी नहीं, भगवान के बारे में वो शब्द कहते हैं, लेकिन वह तो अवतार थे। इतना है टाइम हमारे बीच में थोड़ा मिला, उन्हें मेरी बात हुई, उन्हें कई जन्मों का ज्ञान था, इतने करीब रहे उनके चौधरी साहब के। हम जो खाली फोटो खिंचवाने जाते चौधरी साहब को, उनकी विचारधारा में सुने थे, बात कर रहे थे, मतलब बात कर रहे थे, 2-2 घंटे बात चली। हम जिस दिन रात रुक जाते वहाँ 12-12 बजे लो बात करो जाते बैठ कर। कभी मेरे से चौधरी लगाया गया, पहले जी नाम ले रहा था मेरा, चौधरी जगपाल सिंह। कभी ऐसा लगा, अरे जगपाल यहाँ सुनो, बहुत फर्क है। उसे तो जो आदमी नज़दीक चलेगा, जो जरा सा उन्हें समझ गया, वो कभी उसकी बुराई नहीं करेगा। चर्चाएं तो ये हैं कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का जो कुर्ता था उसकी जेबें फटी रहती थी। जेब फट जाती, पल्ला फट जाता, उन्हें तो परवाह नहीं थी इस बात की, उसे तो परवाह नहीं थी किसी बात की। अरे भाई एक बात हो जी, हवाई चप्पल में बाहर की पंचायत में जहाँ पर पूर्व राज्यपाल आ रहा, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वहाँ चप्पल पहन के चलेगा, उसे इस बात का तो था ही नहीं। वो तो कहीं अगर जल्लू सबने खड़ा कर दिया, मोटरसाइकिल होगा, गाड़ियों का कहता बाउड़ मारेगी तुमने, तो क्यों बुरो तेल फूकते। भाई मुझे तो आना ही था, वो तो जल्लूस भी पसंद नहीं करता। जैसा मान लिया हम एक बार हमारे यहाँ हुआ थे और जंदेरी फटक पर जाए खड़े, मैं तो दूसरे रास्ते ने कोई लेन देन का मामला था, उन पंचायत में जाकर सीधे आ गए, हम बैठ खड़े हुआ बाट में आ गए हम पर। वो तो ऐसी विचारधारा के लोग थे, उन्हें ना तो पसंद था बेवतों की बात, वो तो बेटे पर नारा लगाओ तो उसमें नाराज करते थे, और हो जाते अकबर नारे कहेगा ना लगा रहे नारे। तो उनका तो विचार ही कुछ और थे। उन्हें किसानों ने 15 साल जरूरत थी उनकी, और 15 साल हमारे बीच में रहते हो, जो कमी रह गई थी। हम दोनों कहें अब को आदमी हटके पैदा हुआ, हटके भी अच्छी जगह पैदा हो, जो उन्होंने सिखाया। ये कोई एक बात नहीं होगी, ये जगपाल के लिए फ़ायदे की बात है, या महिपाल के लिए फ़ायदे, या शंभू के लिए फ़ायदे की, या रामलाल के फ़ायदे की। ये जो किसान तो बोलना सिखाया, बात करनी सिखाई। टोपी आज भले कोई ओढ़ ले, टोपी तो कितने संगठन बन गए, लेकिन देन तो उन्हीं की है। देन महात्मा टिकैत की है, महेंद्र सिंह चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की देन है, जो उन्होंने किसान का रास्ता बताया कि रास्ता ऐसे भी मिल सकता है। आप तो लंबे समय तक उनके साथ रहे, कभी किसी मामले में दबाव में भी आपने उन्हें देखा? नहीं, परेशानी मत देखा। परेशानी किसान की दिक्कत है कि ज़्यादातर टाइम धरना देना पड़ गया, वहाँ पर महसूस कर रहे थे इस बारे में, किसी का पशु भूखा है, किसी का भला मारते। यहाँ तक कहा वहाँ जो उन्हें जो लोग छुटने थे, हमने कहा हम सारे ही रहेंगे। उन्होंने कहा भाई जगपाल सिंह बात सोचो, कई दिन हो गए लोगों के पशु भूखे मरे, यहाँ 10 आदमी रुक जाओ, इन्हें छोड़ दें, कल लेगा जी। वो महसूस करते थे यार भाई किसान की परेशानी, माने लंबा धरना चल गया। वो इस बात ने महसूस खुद कहते थे भाई तो कई दिन तक तो चले जा, किसी और कोई और आ जाएगा, अपने डांगर बछड़ू देखा जाकर देखिए। वो महसूस किया करते थे, किसी के उसे दबाव में कभी नहीं रहे, किसी के अगवा किसी की दादागिरी के दबाव में रहे या किसी सरकार के दबाव में रहे, ये नहीं महसूस करे थे। वह दबाव नहीं मानते थे किसी सरकार का उसका, वो तो सच्चे सिपाही थे, उनका काम था लड़ना किसानों के लिए। वो सरकार की मर्जी, वो मानने या ना मानने, लेकिन वह बहुत लंबी लड़ाई लड़ते। उनकी तो आखिरी टाइम में भी तमन्ना यह थी, आखिरी टाइम में भी, आखिरी टाइम में पूछा भाई कि वहाँ जो गए थे दिल्ली क्या रहा, आखिरी दम पे भी ये पूछ रहे थे कि दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री में क्या रहा, उसमें क्या मामला हुआ। आखिरी दम तक ये पूछ रहे, किसान की पीड़ा नहीं समझे थे, किसान के दर्द नहीं समझे थे, उसे दबाव का दिन रहे किसी के। एक बार मायावती सरकार में उन्हें घेरने का प्रयास किया गया था, तो क्या उस समय किसी प्रकार का दबाव उन्होंने महसूस किया था? ना, दबाव नहीं महसूस करा, दबाव नहीं महसूस करा, परेशानी महसूस करी, परेशानी महसूस करी, क्योंकि उसमें जो शब्द लिखा गया था उसमें उन्होंने कहा था कि मायावती जी मेरी बड़ी बेटी तो इतने दिन छोटी है। ये मतलब उन्होंने लिख गया था, भाई तो कम पढ़ा आदमी था, लेकिन जो उन्होंने कहा था, उन्होंने बड़ी बेटी भी तो मान ली थी, मतलब उसकी बेटी मेरी बेटी उसकी बेटी उसका मायावती तक कई साल बड़ी, तो बेटी होएगी, बेटी होएगी, बेटी तो मान ली भाई। ऐसा है किसान की जबानें पिछड़ गई, लेकिन दबाव की बात यह है कि दबाव ने ऐसा कहा कि भाई लोगों के पशु मर जाएंगे। वहाँ तो ऐसा मोर्चा बन गया था, अगर एक बार जुड़ जाए काम बहुत लोग मरते, लेकिन उन्हें चाटे तक मारे लोगों ने, लोगों के
भाई मरेंगे तो हम ही जंगे तो मरेंगे, पुलिस मर गई हुए मारे, और इधर तो मर गए हुए मारे। वह अगर चाहते तो उस दिन सरकार की जितनी सरकार, आदमी तो मरते हजारों की संख्या में, लेकिन सरकार नहीं बचती। वह उन्हीं की देन है, उनकी सोच की देन है। अब उन्हें ऐसा नहीं होने दिया। रात में टीवी देख रहा था 12:30 बजे, एक बच्चे ने कहा गिरफ्तार नहीं देने देंगे, गिरफ्तार नहीं होने देंगे, चाटा मारा। लग रहा सोच भाई पशु लग रहे भुक्के पर। और मरा कौन? मरेंगे तो हमारे लोग, दोनों तरफ हमारे तो लोग हैं, दोनों तरफ। पुलिस में तो हमारी है, पुलिस में किसी बड़े नेता का बेटा तो नहीं है भाई। पुलिस की नौकरी तो हमारे मजदूर किसान के बेटे करें, या मिलिट्री की। कोई किसी तो बड़े नेता का भी है, होगा तो कोई अधिकारी होगा जो बैठा बैठा हुक्म दे। छोटा जो लड़ने वाला, जमीन से लड़ने वाला सिपाही है, जो सेना का है, थल सेना का है, जल सेना का है, आर्मी का है, पीएससी का है, पुलिस का है, वो किसान और मजदूर का बेटा। उन्हें इस बात का पता था कि यहाँ राइड होगी, अब पता नहीं कितने मरेंगे, वो मरेंगे तो हमारे ही बेटे। तो उन्हें भय तो मानना नहीं, भय तो मानते नहीं थे। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, सरकार ने मुखी खानी पड़ी। आज के समय में जब कुछ किसान नेता कहीं बाहर जाते हैं तो वो बड़े बड़े होटल देखते हैं, बड़े बड़े होटल तलाश करते हैं और एसी कमरे तलाश करते हैं। तो आपने तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ कई यात्राएं की होंगी, आप कहीं बाहर भी गए होंगे, तो क्या वो भी आरामदायक चीज़ें पसंद करते थे? कहीं होटल वगैरह या एसी कमरों की तलाश में कभी रहे? ना जी ना भाई, सबसे लंबा सफर मुंबई का करे। आप दूसरे देशों में गए तो 9 देशों में गए, उधर सीट पर बैठे थे, रेल में सीट पे नीचे बैठे थे। वो तो सीट पे नीचे लेटे, जहाँ पब्लिक लेटे थे वहीं लेटे थे। कभी पंखे की जरूरत नहीं समझी उन्हें। पंखी की ऐसी होटल का तो मतलब भी कुछ नहीं। वो तो कभी जो किसी ने कहता कुर्सी बैठे कर खाना खाओ, तो वो तो हाथ में लेकर रोटी खाने वाले थे। वो तो डब्बे बदलने थे लंबे सफर में, भाई टिकड़ा है क्या कोई? वो तो साथ हो तो मांग लेते रोटी, भाई तो ये आधी रोटी है, टिकड़ा है क्या कोई? वो तो रोटी मांग मांग के खा लेते साथियों, पता। और बड़ा शौक, बड़ा माँ होता जी वो रोटी मांगे थे भाई जगपाल सिंह कोई टिकड़ा है क्या? हम बड़ा भाग्यशाली समझे थे अपने टिकट रोटी खा रहे। तो उनका बात यह है, उनकी तो कहीं था ही नहीं सोच। वो तो नाजायज खर्चा बर्दाश्त ही नहीं करते। अगर मान लिया मैं भी ज़्यादा जरूरत है, ज़्यादा कुर्ता नीचा पहन लिया, और तो कह दे भाई ज़्यादा नीचा पहन लिया, इसे थोड़ा कम कर ले। चाहे किसी ने बुरी मानी और चाहे भली मानी, वो तो सादगी पसंद करते बिल्कुल। और सादगी में जीवन गया उनका। उन्हें कभी पहने और जब कोई मान लिया ज़्यादा सूट मूट में आ गया तो कहते थे अब भाई ये जो पैंट पतलून लोड़ा है कि ये तो गड़बड़ करेंगे भारी के लोग। उनका तो यूँ कह रहा था सर, एक बार पत्रकार वार्ता कर रहे थे ना तक पंपे पर, उन्हें पूछ रहे थे अकबर चौधरी साहब जो चीज़ चाहिए थी उतनी कामयाब नहीं मिली, इतनी मेहनत है आपकी। उन्हें कहा भाई 90 साल में देश आज़ाद हो गया, भले लोगों ने युग था कोई क्या कहेगा, अब युग है कोई क्या कर देगा। पहले युग था कोई क्या कहेगा, अब युग है क्या कर देगा। रही बात यह है कि भाई सरकार बढ़ तो जाती सौदा, ये चल गया था। इन लोगों ने उन्हें संगठन बनाया था जो रिजक खाएगा जो झाड़ा फिर जाओ, रिजक खाएगा झाड़ा फिर, रिजक खाएगा ना हो क्योंकि तक भूख लगी हुई हो। उन लोगों ने संगठन बनाया था, ये थोड़ा चल गया। लोगों ने कहा पढ़े लिखे लोग पढ़े लोगों ने बेच लिए। वो तो यहाँ तक भाषा खुद कह दे प्रेस की वार्ता में, अजीब पढ़े लिखे नीचे कुड़ते भाई उन्हें बेच लिए, भाई उन्हें शुद्ध कर लिए। वो तो यहाँ तक की बात कहते बड़े बारे में पत्रकार वार्ता में, नौते मेरे सामने की बात में पास में बैठा था उनके। तो उनका तो बिल्कुल सादा जीवन था। उन्हें कभी होटल की बात तो दूसरी, और जब उन्हें पता भी लग गया कोई जाकर परिवार में चाट खाएगा तो उन्होंने कह देना तो नहीं बचता भाई, तो नहीं पता जिक्र हमारे बड़े कह गए थे पानी पत्थर से खाता देख रहा कह रहे इसका तो नाश होगा जा, ये पानी पत्थर से घर घर खाए जा रहे। तो वो तो ये कह रहे थे भाई जो उस युग में टेम लग गया था देश आजाद होने में, जब युग था कोई क्या कहेगा, और युग है कोई क्या कर देगा, तो भाई टेम लगेगा। हुक्का हमेशा उनके हाथ में रहता था। कभी आपने ऐसा देखा कि कभी वो हुक्के से अलग हुए हों? जिस प्रकार से विदेश यात्रा का जिक्र आपने किया, तो हुक्का उनके साथ ही गया या यहीं हिंदुस्तान में रह गया? नहीं, हुक्का तो उन्हें मने कर दी, यात्रा तो मैंने करती थी। हुक्के की टाल के थी जहाज में हुक्का जाने का, उन्होंने कहा भाई यात्रा नहीं होने की। सबसे पहले जर्मनी में उतरे जाएगा, वहाँ हुक्के का जिक्र है। अक चौधरी के उफले और हुक्का जर्मन में जाए उतरे, सबसे पहले जर्मन में उतरे, 9 देशों की यात्रा करके आए, हुक्का उनका साथ रहा। और ये भी बता दो किसी का हुक्का गया का अलाउ है जहाज में, लेकिन वहाँ के किसानों की बात देखो, जिन लोगों ने बुलाया रखा था उनके किसानों की बात है, उन्हें लिख के दे दिया सरकार तय अगर जहाज में कोई घटना हो जाती है तो इसका मुआवजा टोटल अपनी ज़मीन बेच कर भरेगा, एग्रीमेंट कर दे जमीनों के। उन्हें अपनी जमीनों का एग्रीमेंट लिख कर दे दिए, अगर जो टिकट के हुक्के के जो हो जाता है जहाज में कोई नुकसान हो जाता है तो हम इसका भाव भरपाई करेंगे। उन लोगों की देखो हिम्मत। और वहाँ तो ऐसे देश में गए जहाँ से कुल 15%, 25%, 30% किसान है,
30% किसान जो कंप्यूटर की खेती करता है, ऐसी जगह में गए। और वहाँ एक देश ऐसा भी है, ना तो मेरे ब्याद नहीं है, वहाँ खुशी का प्रदर्शन भी नंगे होकर करें और दुख का प्रदर्शन भी नंगे होकर करें, गुस्से का प्रदर्शन भी नंगे होकर करें और खुशी का प्रदर्शन। लेकिन वह टिके महात्मा की देन है, वहाँ वह परंपरा बंद करे है। आज के बाद हम खुशी का या दुख का प्रदर्शन नंगे होकर नहीं करोगे। नेतृत्व नहीं कराया, कपड़े पर है का नेतृत्व कराया उन्होंने। तो ये पूरे देश की भाषा बदली है, जहाँ देश में पूरे में नंगा होकर प्रदर्शन करें, बिल्कुल नंगा औरत भी आदमी, और वहाँ की बदली है परंपरा में। उनसे हमने कई बार यह देखा, बड़े बड़े नेता आ गए जी, उनके मुखातिब होते हैं, उनका असर पड़ा था, उनके चेहरे का असर पड़ा था, उनकी तो उनमें शक्ति थी बात कहने की। गुस्सा भी हो गया कभी, गुस्सा जिस बिंदु गुस्से में बोल पड़े माइक भरडाया जाता, और उसके लपकने की बात है जी, वो लपके थे ना, वो कहीं जाने के ना आगे, अच्छे लौंडे तो मान्य थे, इतने लपके थे। तो बहुत हिम्मत के आदमी थे, बड़े बहादुर आदमी थे। कभी देखा गांव का अगर गलती से प्रधानी में मेंबर बन जाए गाँव का, और घर का हिला छोड़ दे, और वह इतने बड़े किसान नेता हो के भी गन्ने का रेड़ा छोल कर भरवा के जी जाते पंचायत में ईंक बांधते। हमारे लोग गए टिके देखने गए, हम के हमारे साथ गए, ईंक लग जा बंधन, सेड्डो बैठे, जो बॉडी गार्ड है वो सेड्डो बैठे खाट पर, और कहते भाई चौधरी साहब हम तो दुखी आएगा, इसकी गिल्लो होएगा तो हमारी नौकरी गई, और भीतर बड़े बड़े बच्चे खाओगे, इन्हें तो किसका तो काटते नहीं बड़े बच्चे। तो भाई एक ऐसा नेता था वो, तो जिस पंचायत में जाकर रहा था, तड़के बापू बेटा गन्ने की टेली डेढ़ा छोल कर तलवाया के जीव जाकर था, और बनकर नु कह था अकबर देखो चौधरी हो, बात सुन लो, अपना बजा के दूसरे का बड़ा नहीं था, कुछ घर का भी देखना पड़ेगा। खेत का शौक था, घेर है, घेर में आलू सब्जी सारा शौक रहता, इतना चौड़ा खुरपा था, हमारे में चलता भी नहीं, वो चला के दिखा दो, उठा भी लो, जिन्हें जिस तरह लाग थे, ईंक खुदने थे, ईंक नड़ावे थे। तो किसानी से जुड़े आदमी थे, किसाना काम कर रहे थे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके भी किसाना काम कर रहे थे। वर्तमान समय में क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा किसान नेता है जिसकी सोच बाबा महेंद्र सिंह टिकैत से मेल खाती हो, जिसके दिल में किसानों के प्रति वही दर्द हो जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के दिल में था? मेरी निगाह में तो है नहीं कोई, मेरी निगाह में है नहीं। मुझे यह भी लगा कि शायद पैदा ना हो, शायद, लेकिन मैं प्रभु तक प्रार्थना करूं हाथ जोड़ के, आका ऐसा तो हट के फिर भेज कोई बनाया गया। बनने में कोई बात नहीं, बन जाए। ये जितने भी अच्छे लोग बने, अच्छे बने हुए हमारे बीच से बने, बुरे बने हमारे बीच से बने। लेकिन मैंने कहूँ अच्छाई में बुरा में फर्क है, दोनों का जोड़ा है उसे। लेकिन कुछ तो ना अच्छा कर सके ना बुरा कर सके, दुरुपयोग हो लें, वो ना उनका बुरा कर सकते किसी का, ना अच्छा कर सकते, और वो दुरुपयोग हो लें। कुछ लोग ऐसे हैं अब वो बुरा करके भी नाम पा जाए, वह गलत करके भी नाम पा जाए, कुछ लोग ऐसे अच्छा करके भी नाम पा जाए, और कुछ ऐसे ना अच्छा हो ना बुरा हो, वो तो कुछ है ही नहीं बस। तो जी मेरा तो मानना देखिए हुई है, अब मैं दुआ करूँ प्रभु से अखोर हो तो ऐसा आदमी पैदा हो हमारे बीच में, तो तैयार हो कोई जो उसकी विचार वादा रही अपनी बात, जब तक दम रहेगा सांस रहेगा हम उसी की विचारधारा पर चलेंगे। विचारधारा जिस दिन नहीं हमारे पर पकड़ेंगे, अपने घर बैठ जाएंगे चुपचाप। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और ये कहा है कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आदर्शों पर, उनके विचारों पर चलकर ही वो किसानों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।